नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट के सिंपल वार्म अप के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप वाकई मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है, तो आप मार्शल आर्ट को मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से वीडियो को देखिए। उससे आपको मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में यदि आप अपनी मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग को शुरू करना चाहें, तो आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मार्शल आर्ट के सिंपल वार्म अप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो वार्म अप के लिए सबसे पहले आपको अपनी गर्दन की एक्सरसाइज को करना है। तो वो किस तरीके से करना है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको गर्दन को आगे की ओर डाउन और ऊपर की ओर अप करना है। तो ये आपको 5 बार करना है। इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट की ओर डाउन करना है। तो ये भी आपको 5 बार करना है। इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट की ओर रोटेट करना है। तो ये भी आपको 5 बार करना है। इसके बाद आपको अपनी गर्दन को फुल रोटेट करना है। तो पहले लेफ्ट से करेंगे। ये आपको 5 बार करना है। इसके बाद में फिर आपको राइट से करना है। तो ये भी आपको 5 बार करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी गर्दन की एक्सरसाइज को करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है। तो वो किस तरीके से करना है, वो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपने दोनों हाथों को पीछे से घुमाते हुए आगे की ओर लाना है और ये आपको 5 बार करना है। तो इस तरीके से, और इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को आगे से पीछे की ओर घुमाना है। तो ये भी आपको 5 बार करना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को बराबर उठाना है और इसके बाद में इन्हें पीछे से आगे की ओर 5 बार रोटेट करना है। तो और इसके बाद में आपको इन्हें आगे से पीछे की ओर 5 बार रोटेट करना है। तो इस तरीके से आपको अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है। ओके, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी कलाइयों को रोटेट करना है और वो किस तरीके से करना है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो उसके लिए आपको अपने हाथों को सीधा इस तरीके से सामने करना है और अपने पंचेस को अंदर से बाहर की ओर रोटेट करना है। तो इस तरह से अंदर से बाहर की ओर। ये आपको 5 बार करना है। इसके बाद में आपको अपने पंचेस को बाहर से अंदर की ओर रोटेट करना है। तो इस तरह से बाहर से अंदर की ओर।
यह भी आपको 5 बार करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी कलाइयों को रोटेट करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी अपर बॉडी को रोटेट करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। तो आपको अपने हाथों को इस तरीके से उठाना है और एल्बोज को शोल्डर के लेवल में लेके आना है। इसके बाद में आपको अपनी अपर बॉडी को पहले लेफ्ट की ओर टर्न करना है और उसके बाद में राइट की ओर टर्न करना है। तो इस तरह से। तो यह आपको 5-5 बार दोनों साइड करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी अपर बॉडी को साइड स्ट्रेच करना है और वह किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। तो आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसाना है और उसके बाद में आपको हाथों की हथेलियों को ज़मीन की ओर करना है। इसके बाद में आपको अपने हाथों को सीधा इस तरीके से ऊपर की ओर करना है और हथेलियों को ऊपर की ओर कर देना है। इसके बाद में आपको लेफ्ट की ओर डाउन होना है। तो इस तरह से। इसके बाद में आपको राइट की ओर डाउन होना है। तो इस तरह से। फिर से लेफ्ट की ओर और फिर से राइट की ओर और इसको आपको रिपीट करना है। तो आपको दोनों साइड 5-5 बार डाउन होना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ ऊपर की ओर लगभग सीधे हों और जब आप लेफ्ट या राइट की ओर डाउन हो रहे हों तो उस टाइम पर आपकी बॉडी आगे की ओर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी अपर बॉडी को फ्रंट और बैक स्ट्रेच करना है। तो वह किस तरीके से आपको करना है वो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसा लेना है और उसके बाद में हथेलियों को नीचे की ओर कर देना है। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा उठाना है और अपनी अपर बॉडी को पीछे की ओर डाउन करना है। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस तरीके से आपको हाथों को ऊपर उठाना है और फिर अपर बॉडी को पीछे की ओर डाउन करना है। तो इस तरह से और उसके बाद में आपको आगे की ओर आना है और इस तरीके से अपने हाथों को नीचे की ओर लेके जाना है। आपको अपने पैरों को सीधा रखना है, घुटनों से नहीं मोड़ना है। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाना है और फिर से आपको इस तरीके से पीछे जाना है और फिर से आपको नीचे की ओर और फिर से आपको यही रिपीट करना है। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना आपको पीछे जाना है और जितना आप आगे की ओर झुक सकते हैं पैरों को सीधा रखते हुए उतना आपको आगे की ओर झुकना है। तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को फ्रंट और बैक स्ट्रेच करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी लोअर बैक को ट्विस्ट करना है। तो वो किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपने दोनों पैरों के बीच में लगभग लगभग 3 फीट का गैप कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी कमर को और पैरों को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकना है इस तरह से और अपने सीने को आगे की ओर निकाल कर रखना है, यानी कि अपनी कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। आपकी कमर बीच से ऊंची नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद में आपको अपने हाथों को इस तरह से रखना है और आपको अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना है और साथ ही साथ दूसरे हाथ को पीछे की ओर यानी पीठ की ओर लेकर जाना है। तो ये इसके बाद में आपको सेम अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है। तो ये और इसको आपको बार बार रिपीट करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। यह मैंने आपको 5 बार करके दिखाई है। इसको नॉर्मली आपको 5 बार तो करना ही है और साथ ही साथ आप चाहें तो इसके ज़्यादा काउंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपने लेग्स को फ्रंट स्ट्रेच करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको नॉर्मली सीधा खड़ा होना है और अपने पैरों के बीच में लगभग लगभग आपको 1 फीट के गैप को रखना है। इसके बाद में आपको अपने राइट लेग को उसी की सीध में पीछे लेकर जाना है। तो इस तरीके से आपको पीछे लेकर जाना है और उसे पंजे पर रखना है, यानी कि एड़ी को ऊपर हवा में रखेंगे और पीछे वाले पैर को लगभग लगभग सीधा रखेंगे। इसके साथ ही साथ आगे वाले पैर को घुटने से मोड़ेंगे और चेस्ट को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और नीचे की ओर डाउन होंगे इस तरह से। इसके बाद में आपको उठना है और पीछे वाले पैर को आगे लाना है और अपने दूसरे वाले पैर को उसी की सीध में पीछे लेकर जाना है। तो इस तरह से और इसके बाद में दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और सीने को सीधा रखते हुए डाउन होंगे इस तरह से। तो यह प्रोसेस आपको इस तरह से रिपीट करनी है। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउन होने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो पीछे वाला पैर हो वो लगभग लगभग सीधा हो और साथ ही साथ उस पैर को आपको पंजे पर रखना होता है। वो पैर आपका लेफ्ट या राइट की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस स्ट्रेच को आपको इसी तरीके से करना है। ओके, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपने लेग्स को साइड स्ट्रेच करना है और वो किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको नॉर्मली अपने दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 से 3.5 फीट के गैप को रखना है और अपने दोनों पैरों के पंजों को आपको इस तरह से बाहर की ओर ओपन करना है। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने सर के पीछे रखना है और उसके बाद में आपको अपने लेफ्ट लेग पर डाउन होना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको यह देखना है कि जिस लेग पर आप डाउन होंगे उसका घुटना बाहर की ओर होना चाहिए और आपका दूसरा पैर सीधा होना चाहिए और वो एड़ी पर होना चाहिए। इसके बाद में आपको इस तरह से ऊपर की ओर उठते हुए दूसरे पैर पर डाउन होना है और आपको यहाँ पर यही देखना है कि आप जिस पैर पर डाउन हो उसका घुटना बाहर की ओर होना चाहिए और दूसरा पैर आपका सीधा होना चाहिए और उसकी एड़ी पर होना चाहिए। तो आपको फिर से ऊपर की ओर उठते हुए इसी प्रोसेस को रिपीट करना है इस तरह से। तो आपको दोनों साइड
5-5 बार डाउन होना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस पैर पर डाउन हो उसका घुटना बाहर की ओर होना चाहिए, और जो पैर आपका सीधा होगा उसको आपको एड़ी पर रखना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको इस तरह से करना है। ओके, तो अब आखिर में आपको सिंपल जंप को करना है, और वह आपको किस तरह से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो नॉर्मली आपको जंप को करने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कि आपकी जंप आपके पंजों के द्वारा ही हो, और आपके घुटने जंप के दौरान कम से कम बेंड हों। तो आपको जंप को नॉर्मली शुरू करना है, और उसके बाद में आपको उसे हाई पर ख़त्म करना है। इस जंप के लगभग लगभग आपको 25 काउंट करने हैं, जिसमें के 20 काउंट आपको नॉर्मल जंप के करने हैं, और आखिरी के 5 काउंट आपको हाई जंप के करने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको भी करना है। तो आपको सीधे खड़ा होना है और नॉर्मल जंप को करना है। तो तो इस तरीके से आपको इस सिंपल जंप को करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जंप को आपको नॉर्मली स्टार्ट करना है, और फिर एंड में हाई जंप आपको करना है। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट का बेहद सिंपल वार्म अप जो मैंने आपको बताया। यदि आप मार्शल आर्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो आप मेरे द्वारा बताए गए इस सिंपल वार्म अप को अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से पहले कीजिए। इससे आपको एनर्जी लॉस कम होगा, साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है वो प्रैक्टिस करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो नॉर्मली शुरुआती वार्म अप के तौर पर आप मेरे द्वारा बताए गए इस वार्म अप को अपनी प्रैक्टिस से पहले कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वार्म अप आपको अच्छा लगा होगा। तो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।